चैप्टर 11 कुंडलिनी योग श्री ज्ञानेश्वर के अनुसार। चौथे चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए योग के मुख्य मार्गों के बारे में बताया गया है। श्री ज्ञानेश्वर ने इस गीतोपदेश पर प्रैक्टिस के लिए ये समझाया है। 2. जैसा गीता में बताया गया है, किसी पवित्र जगह पर सतगुरु का स्मरण करो, तब तुम सत्व गुण से भर जाओगे, अहंकार खत्म हो जाएगा, इंद्रियों का बहाव रुक जाएगा और मन दिल में एकाग्र हो जाएगा। जब तक ऐसा न हो जाए तब तक सतगुरु का स्मरण करते रहना चाहिए। तब अपने आप योगासन और योग मुद्राएं बनेंगी, प्राण गैसें स्टिम्युलेट होंगी और मुद्रा की शक्ति से योग सिद्धियां मिलेंगी। 3. अनमा मुद्रा का मतलब है कि भेड़ का मांस जांग से मजबूती से चिपका होना चाहिए। लिंग और गुदा के बीच के स्थान में दोनों ओर 14 इंच और बीच से 1 इंच नीचे छोड़कर दाहिनी एड़ी को दृढ़ता से रखना चाहिए और तोभाराम को इस प्रकार उठाना चाहिए जैसे कि वो नितंबों को स्पर्श नहीं करता हो। बाईं एड़ी को दाहिनी जांघ पर आराम से रखना चाहिए और इस स्थिति में आसन को दृढ़ता से बैठना चाहिए। ये मूल बंध है जिसे वज्रासन कहते हैं। इससे अपान वायु का नीचे का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और स्तन स्थान खिंचा जाते हैं और अंडकोश ऊपर उठ जाता है। चूंकि शरीर का वजन दाहिनी एड़ी पर टिका होता है, इसलिए उपस्थेंद्रिय का बाहरी प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और लिंग और पयानदियों से नाड़ियों और पयानदियों का ऊपर की ओर प्रवाह होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। 4. फिर हाथों को बाएं पैर पर एक के ऊपर एक रखा जाता है और कंधे की हड्डियों को ऊपर उठाया जाता है। चेहरा ऊपर खींचा जाता है और सिर को छाती से दबाया जाता है। पलकें बंद होती हैं और नजर आधी खुली होती है और हालांकि ये बाहर की ओर देखती है, लेकिन ये नाक के छेदों से आगे नहीं जाती। बाहर की ओर देखने में इच्छा खुद ही गायब हो जाती है। ईसोफेगस बंद हो जाता है, मोहॉक छाती से दब जाता है और स्क्रोटम अंदर गायब हो जाता है। इस तरह सिर से जुड़े पैरासिम्पैथेटिक नेक्टर चैनल खुल जाते हैं और स्क्रोटन से बाहर की ओर फैले सिंपैथेटिक पॉइजन चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। 5. फिर स्वादिष्ठान और नाभि के बीच पेट के निचले हिस्से को ऊपर की ओर खींचा जाता है। ये ओटियान बंध है जो हाइपोगैस्ट्रिक और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस पॉइजन नर्व ग्लैंड्स को ब्लॉक करता हुआ लगता है। 6. ऊपर बताया गया आसन तस्वीर में दिखाए गए पद्मासन जैसा ही है, सिवाय दाहिनी एड़ी की पोजीशन के। 7. फिर मन की बेचैनी शांत हो जाती है, भूख और नींद चली जाती है और अपान वायु पेट में जाकर मल को बाहर निकाल देती है। वो भी शरीर के अंदरूनी अंगों में जमा बेकार फैट को घोल देती है। ये भी पैरालिम्फेटिक पैरासिम्पैथेटिक नेक्टर नर्व्स का काम लगता है। आइए देखें कि इस समय दूसरी जगह क्या हो रहा है। कुंडलिनी नाग कमल की तरह शरीर की जड़ के चारों ओर 3 बार लिपटकर और नाभि पर 2 कुंडलियों में बंद होकर अपनी सोई हुई हालत से जागती है। जब वो खुलती है और खूबसूरती से अपने शरीर को तोड़ती है तो प्रकाश तारों की बारिश या खुद सूरज में फंस जाती है। बिना खाए लंबे समय तक सोने के बाद वो अपना मुंह खोलती है और आग की लपटें उगलती है। शरीर में हर जगह से बेकार मांस निगलती है और दिल से 1 या 2 घूंट निगलती है। वो ये सब काम अपनी जगह से उठे बिना करती है। 9. वो प्राण को रोकती है जो हमारी सांस के साथ 12 इंच नीचे चला जाता है और अपान को देखती है जो बिना रुके ऊपर उठता है। फिर वो शरीर का पृथ्वी जल पीती है और सुषुम्ना नाड़ी में रुक जाती है। इस समय युवती जो जहर उगलती है वो अमृत बन जाता है, सुषुम्ना मार्ग से होकर जाता है और पूरे शरीर में जान डाल देता है। पिंगला नाड़ी की धाराएं सुषुम्ना में सोख ली जाती हैं। सुषुम्ना के ऊपर अमृत कलश थोड़ा झुका होता है और वो अमृत कुंडलिनी के मुंह में गिरता है। अन्नमय कोशम में बाईं और दाईं वेगस नाड़ियों के नीचे जाने वाले कनेक्शन कम हो जाते हैं और पिट्यूटरी पीनियल लार ग्रंथियों में जाने वाले पैरासिम्पैथेटिक आवेग बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। 10. इस तरह कुंडलिनी अमृत पीने के बाद योगी का शरीर चमकदार हो जाता है। यम भी उस शरीर को देखने से डरते हैं। योगी एक वृत्ति प्याम की तरह जवानी को पीछे छोड़कर बचपन को वापस पा लेता है, लेकिन जवानी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। नाखून नए सुंदर हो जाते हैं, सुंदर बाल उगाते हैं, दांतों की नई लाइनें आ जाती हैं, लेकिन वे छोटी होती हैं और हीरे की तरह चमकती हैं। पलकों के बीच की आंखें मोती के सीप के बीच में मोतियों की तरह चमकती हैं। शरीर हल्का हो जाता है। वो दुनिया की 7 घटनाओं और सबसे छोटे कीटाणु के मामलों को जानता है। वो पानी में उतरे बिना लहरों पर चलता है। 11. इस समय कुंडलिनी दिल तक पहुंचकर जीवन की सुंदर तस्वीरों जैसी आवाजें पैदा करती है। ये अवर्णनीय है। चूंकि जीवन पूरी तरह से घुला नहीं है, इसलिए ये आसमान में बादल की तरह तैरता है।